जो नेता है वो अपना इलेक्शन जो प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो वही हुआ, लैंडिंग के टाइम ही वो हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। बहुत सारी मीडिया ये बोल देंगे, बोलना आसान है कि ये तो पायलट की गलती था। भाई पायलट सही से फ्लाई नहीं कर रहा था, उसका कंट्रोल उसके हाथ में नहीं था। इस कंडीशन में बिहार से और महाराष्ट्र का जो वीडियो सामने आया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो पायलट की गलती और हेलीकॉप्टर की गलती की वजह उन लोग को ये नहीं दिखता है कि वो जो हेलीकॉप्टर है वो किस कंडीशन में लैंड कर रहा है, किस कंडीशन में टेक ऑफ कर रहा है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज से करीब 2 दिन पहले एक हेलीकॉप्टर महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से एक शिवसेना के एक लीडर को लेने आया था ताकि वो अलग अलग जगहों पर जाकर अपना इलेक्शन कैंपेन कर सके। बिकॉज अभी के टाइम में काफी ज्यादा क्रेज हो गया है हेलीकॉप्टर से इलेक्शन कैंपेन में जाने के लिए। यानी कि हमारे देश के जो लीडर्स हैं, जो नेता है, वो अपना इलेक्शन जो प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर्स का यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन ये हेलीकॉप्टर उनको पिक करने के लिए लैंड करने वाला ही होता है कि सडनली एक गस्ट ऑफ विंड। आपको पता है कि हेलीकॉप्टर जब स्टार्ट होता है तो सराउंडिंग के जो एयर है वो कितना उड़ता है। जो क्लीन एयरपोर्ट रहता है वहाँ तो धूल मिट्टी उड़ता है, तो फिर भी वो मिट्टी वाले जगह से हेलीकॉप्टर, मिट्टी वाले जगह पे हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा था। तो वही हुआ, लैंडिंग के टाइम ही वो हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। जैसे ही लैंड करने आता है वो हेलीकॉप्टर, तो कुछ दूर पे जैसे ही आता है तो ग्राउंड से इतना तेज ऐसा लगता है कि वहाँ पे सुनामी आ रहा है धूल मिट्टी का। तो वो सुनामी में विजिबिलिटी नहीं हुआ क्या नहीं हुआ, मतलब कुछ तो ऐसा हुआ कि हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। और कुछ दिन पहले भी ऐसा ही हुआ था। बिहार के बेगूसराय जिले में अमित शाह प्रचार प्रसार के लिए आए थे, यानी कि इलेक्शन कैंपेन के लिए आए थे। वहाँ भी ऐसा ही हुआ। अमित शाह उस समय टेक ऑफ करने वाले थे, तो जैसे ही टेक ऑफ किए तो गस्ट ऑफ विंड जो होता है पायलट का विजिबिलिटी को डिस्टर्ब किया। और गस्ट ऑफ विंड जो होता है वो लिफ्ट को भी डिस्टर्ब करता है। जो जिस चीज़ से लिफ्ट प्रोड्यूस करता है, तो ऑब्वियसली वो जो धूल मिट्टी है वो एक ड्रैग की तरह काम करता है। वो जाके उस पर चिपक जाता है और लिफ्ट को अफेक्ट करता है। तो उसमें विजिबिलिटी नहीं हुआ। क्या हुआ आप देख सकते हो स्क्रीन पे, पूरा गस्ट ऑफ विंड ऐसा लग रहा है हेलीकॉप्टर के पूरा चारों तरफ धूल मिट्टी हो गया। तो उस कंडीशन में भी उनका हेलीकॉप्टर थोड़ा सा सेक ऑफ किया था, थोड़ा सा क्रैश करते करते बचा। अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो जिस हेलीकॉप्टर में अमित शाह बैठे हुए थे ये पवन हंस का हेलीकॉप्टर था। तो जैसे तैसे कर पायलट अपना हाथ में कंट्रोल लिया और उसको फाइनली टेक ऑफ कराया गया। तो इन दोनों एक्सीडेंट और इंसिडेंट के पीछे, क्रैश के पीछे क्या रीज़न है, आप कभी सोचे हो क्या रीज़न है? तो रीज़न क्या है? बहुत सारी मीडिया ये बोल देंगे, बोलना आसान है कि ये तो पायलट की गलती था। भाई पायलट सही से फ्लाई नहीं कर रहा था, उसका कंट्रोल उसके हाथ में नहीं था, या हेलीकॉप्टर को सही से मेंटेन नहीं किया गया था, हेलीकॉप्टर की गलती है। बस यही 2 चीज़ जो एविएशन में नहीं है, जो टेक्निकल फील्ड में नहीं है, उनको पता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हेलीकॉप्टर को फ्लाई करने के लिए प्रॉपर एटमॉस्फेयर, प्रॉपर सिक्योरिटी, वहाँ पे फॉरेन ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है। सपोज करो ना भाई, आप टेक ऑफ करने वाले हो और आपको पूरा धूल मिट्टी घेर लिया, ठीक है, तो आप लगातार उस कंडीशन में अगर फ्लाई कर रहे हो तो चलो इंजन 1 बार सस्टेन कर सकता है, 2 बार कर सकता है, 3 बार कर सकता है, 4 बार 5 बार अगर उसी कंडीशन में कोई फ्लाई करेगा, इंजन का भी परफॉर्मेंस होता है, रोटर ब्लेड्स का भी परफॉर्मेंस होता है, तो वो तो इफेक्ट करेगा ही ना कहीं ना कहीं। तो पायलट की गलती और हेलीकॉप्टर की गलती की वजह उन लोग को ये नहीं दिखता है कि वो जो हेलीकॉप्टर है वो किस कंडीशन में लैंड कर रहा है, किस कंडीशन में टेक ऑफ कर रहा है। जहाँ पे कोई हेलीपोर्ट्स का कोई नामो निशान नहीं है, वहाँ लैंड भी कर रहा है, दूर दूर तक धूल मिट्टी है। और देखो बात सही भी है भाई, क्यों कोई ध्यान देगा? साल में 2 बार तो वहाँ पे लैंड करना पड़ता है इलेक्शन कैंपेन करने, इलेक्शन का प्रचार करने, तो वहाँ पे क्यों फैसिलिटी दिया जाएगा? लीडर्स को क्या है, अपना टाइम सेव करना है, किसी भी तरह से अपना टाइम सेव करना है ताकि वो बहुत सारे जगहों पे हेलीकॉप्टर के थ्रू जाकर अपना इलेक्शन कैंपेन कर सके। लेकिन लीडर्स को ये जरूर देखना चाहिए कि आप जिस हेलीकॉप्टर में बैठे हो और जहाँ पे लैंड करने जा रहे हो और जहाँ से टेक ऑफ करने जा रहे हो वो आपके लिए सही नहीं है। जिस कंडीशन में बिहार से और महाराष्ट्र का जो वीडियो सामने आया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो लीडर्स को ये चाहिए, तो हमारे देश के गवर्नमेंट को और लीडर्स को ये चाहिए कि जहाँ भी आप लैंड करने वाले हो बिहार में, आपको स्पॉट पता होगा कहाँ कहाँ पे लैंड करना है, टेक ऑफ करना है, तो वहाँ पे छोटे छोटे हेलीपोर्ट बना दो ना, ज़्यादा नहीं, कंक्रीट का ही कुछ बना दो और एक एरिया स्पेसिफाई कर दो कि हाँ यहाँ पे लैंड करेगा। तो धूल मिट्टी में लैंड करोगे तो भाई यही होगा। तो आप दोनों ही वीडियो में क्लियर देखना कि जैसे ही हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला होता है और अमित शाह के केस में हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करने वाला होता है, तो एक गस्ट ऑफ विंड जो है, एक सुनामी टाइप का आता है, पूरा विंड का, एक धूल मिट्टी का, जो हेलीकॉप्टर को पूरा घेर लेता है। तो भाई विजिबिलिटी कहाँ है? विजिबिलिटी भी चाहिए ना फ्लाई करने के लिए। देखो ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है कि वहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड करना और टेक ऑफ करना सेफ नहीं है, लेकिन टाइम किसके पास है? अगर उनको ये समझ में आ जाए कि वो भी एक मशीन है, एक सर्टेन टाइम के बाद उसका परफॉर्मेंस डिटोरिएट होता है,
तो इस तरह की गलती नहीं करेंगे वो लोग। ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्शन फ्लाइंग में हेलीकॉप्टर को लगातार उड़ाया जाता है, लगातार फ्लाई किया जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि धूल मिट्टी वगैरह जो है वो इंजन में इंटर कर जाता है, उसका परफॉर्मेंस को कम कर देता है। जो ब्लेड्स है उस पर धूल जम जाता है, तो उसको लिफ्ट के बजाय ड्रैग मिलने लगता है। तो ये सब एरोडायनामिक एस्पेक्ट से भी अगर हमारा गवर्नमेंट अगर सोचे तो अलग अलग जगहों पे हेलीपॉड्स बनाना काफ़ी सही आइडिया रहेगा। तो मेरा सीधा सा गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, तो अगर आपको इलेक्शन कैंपेन करना है हेलीकॉप्टर से तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, आप करो, लेकिन हेलीकॉप्टर को प्रॉपर फैसिलिटी देना भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हेलीकॉप्टर भी एक मशीन है, हेलीकॉप्टर भी एक फ्लाइंग मशीन है, तो उसको आप वैल्यू नहीं दोगे तो भी आपको वैल्यू नहीं देगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे वो यूपी का हो, चाहे कहीं का भी हो, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में एटलीस्ट छोटा सा हेलीपोर्ट्स ही बना दिया जाए, ताकि इलेक्शन के टाइम पे या किसी भी इमरजेंसी के टाइम पे वहाँ पे लैंड एंड टेक ऑफ किया जा सके। और ऐसा जगह को चुने जहाँ पे धूल मिट्टी का जो रेशियो है वो कम हो। और ऐसा सिर्फ 2 बार नहीं हुआ है, ऐसा पहले पता नहीं कितने बार हुआ होगा और हुआ भी है। तो इस चीज़ को इग्नोर करना बहुत ही गलत है, बिकॉज आगे चलकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा क्रैश की संभावना है। तो अगर लीडर्स ये चाहते हैं कि आप इलेक्शन कैंपेन सेफली करें, तो ये जो वीडियो है, ये जो मैं पॉइंट रखा हूँ, इसके ऊपर प्लीज़ ध्यान दिया जाए, ताकि हमारा हेलीकॉप्टर्स सेफ़ रहे, हमारा जो फ्लाइंग मशीन है वो सेफ़ रहे, और एट द सेम टाइम आप भी सेफ़ रहो। सो गाइस, ये तुम्हारा आज का वीडियो। अगर मेरा सजेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि सीधे गवर्नमेंट के पास ये वीडियो पहुँचना चाहिए, ताकि हर डिस्ट्रिक्ट में एक हेलीपॉड जरूर हो वहाँ। सो ये तुम्हारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह से एविएशन से रिलेटेड न्यूज़ देखने के लिए, ट्रेंडिंग न्यूज़ देखने के लिए, पायलट से रिलेटेड, एमी से रिलेटेड, जॉब वैकेंसीज एंड सैलरी से रिलेटेड रेगुलर वीडियोस देखने के लिए, जॉब वैकेंसीज के रिगार्डिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस करना बहुत जरूरी है। इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किए हो, अगर चाहते हो कोई भी क्वेश्चन पूछना तो फटाफट से जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। आईडी यहाँ पे आएगा, इंस्टाग्राम का लिंक है, डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी आप मुझे पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं किसी नए और एक्साइटिंग वीडियो में एक और धमाकेदार कंटेंट के साथ। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू डबल, बट प्लीज डोंट ट्रबल एनी बॉडी। सी यू। जय हिंद।